दिल्ली एनसीआर की सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन आज के टाइम पे मानी जा रही सोनीपत में। अगर आप भी वेट कर रहे थे एक सॉफ्ट लॉन्च प्रोजेक्ट का, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ही प्रोजेक्ट जो कि सॉफ्ट लॉन्च होने के साथ साथ एक ऐसे डेवलपर का रहने वाला है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड किए हैं। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो सोनीपत में अपना इन्वेस्टमेंट किसी बेहतरीन रिनोन डेवलपर के साथ, तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। हम बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी अपडेट्स के बारे में एंड इसकी लोकेशन के बारे में। सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजना आपके लिए लेकर आती रहती हूँ प्रॉपर्टी से जुड़ी अपडेट्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो अगर हम बात करें डेवलपर की, जो कि आपका रहने वाला है ट्रेवो ग्रुप, जिसका पेरेंट कंपनी आपका रहता है स्पेस ग्रुप्स, जिन्होंने गुड़गांव में अब तक अपने रेजिडेंशियल, कमर्शियल्स एंड उसके अलावा आईटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। तो जो ट्रेवो आपकी कंपनी रहती है 1940 से एस्टैब्लिश्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका बिजनेस रहा है। अभी ये रियल एस्टेट में अगर इनकी बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में इनके 15 के आसपास इनके प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है। उसके अलावा अभी ये अपनी अलग अलग लोकेशंस पे बहुत सारे अपकमिंग इनके प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं। अब तक जो उन्होंने वर्क किया है वो कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड उसके अलावा आईटीज में वर्क किया है। अब तक अपार्टमेंट्स ये रेजिडेंशियल में लेकर आए थे। अब इनका जो प्रोजेक्ट रहने वाला है, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि प्लॉटेड डेवलपमेंट रहने वाला है, उसके लिए जो उन्होंने लोकेशन चूज की है वो आपकी रहती है सोनीपत की। जैसा कि आज के टाइम पे आप देखेंगे सोनीपत लोकेशन पे हर एक डेवलपर आज के टाइम पे उस लोकेशन पे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। हर एक रिनोन डेवलपर जैसे कि गोदरेज आपका वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिल जाने वाला है, एलडेको के प्रोजेक्ट्स मिल जाने वाले हैं, जिंदल स्मार्ट के प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, मैप्सको, मंशा या आप किसी भी ब्रांडेड डेवलपर की बात करते हैं तो आपको सोनीपत लोकेशन पे उनके प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो उसके जो बेसिक रीजंस रहते हैं उनके बारे में हम हर सोनीपत प्रोजेक्ट के वीडियोस में हम बात करते हैं। जैसा कि सोनीपत एक वेल कनेक्टेड लोकेशन रहती है। दिल्ली एनसीआर से आप इजीली यहाँ से कनेक्ट कर पाते हैं, गुड़गांव से आप कनेक्ट कर पाते हैं, बहादुरगढ़ को कनेक्ट कर पाते हैं, रोहतक की कनेक्टिविटी आपको इजीली मिल जाती है। उसके अलावा आपको पानीपत, चंडीगढ़ की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। जैसा कि हमारा ये प्रोजेक्ट है बैंगन हाईवे की ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। जीटी करनाल हाईवे की आपको इजीली एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। UER2 से जब आप ट्रैवल करके जा रहे हैं सोनीपत की तरफ तो एंटीलिया के एग्जैक्टली साथ ही में हमारा 100 एकड़ का प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोनीपत में आज के टाइम पे क्यों ऐसा आपको रियल एस्टेट मार्केट में मिल जा रहा है। उसके मल्टीपल रीजंस जो रहते हैं, एक तो आपको मैंने बताया कनेक्टिविटी का रहता है। कनेक्टिविटी आपको जो मिल जा रही है जीटी करनाल हाईवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। आपका मेरठ झज्जर हाईवे ऑपरेशनल रहता है, जिसको 334 भी आपका हाईवे रहने वाला है। उसके बाद आपको केएमपी की भी कनेक्टिविटी मिलती है। कुंडली, पलवल, मानेसर का एक्सप्रेस आपको मिल जाता है। एंड UER2 की कनेक्टिविटी आज के टाइम पे एक मंथ में ही आपको अप्रिशिएशन लेके आई है सोनीपत में। UER2 की कनेक्टिविटी से भी आप इजीली बहादुरगढ़ को कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरी तरफ आप इजीली IGI एयरपोर्ट को कनेक्ट कर पाते हैं। आप सोनीपत से आ रहे हैं, आप पानीपत से आ रहे हैं, आप 30 to 40 मिनट्स में IGI को कनेक्ट कर पा रहे हैं। गुड़गांव को आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, आपको दिल्ली का ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब कनेक्टिविटीज की वजह से एंड एक जो आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है वो आपकी रहने वाली है मेट्रो की कनेक्टिविटी। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जनवरी 26 में आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाने वाली है, वो आपको ऑपरेशनल हो जाने वाली है। इटाला से गाजियाबाद के लिए कनेक्टिविटी है मेट्रो का, वो आगे एक्सटेंड होके कुंडली सोनीपत तक जाने वाला है। तो सोनीपत को आप देखेंगे एक ऐसी लोकेशन है, आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, प्रॉक्सिमिटी में ही आपको सारे डेवलपमेंट मिल जाते हैं, आपको कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, उसके अलावा भी जो आपकी डेली बेसिस की नीड्स होती है सारी की सारी आपको नियर बाय प्रॉक्सिमिटी में सारी नीड्स आपकी फुलफिल हो जाती है।
तो एक अच्छी डेवलप्ड लोकेशन ये रहती है आज के टाइम पे। एंड उसके अलावा एक सबसे बड़ा मेजर जो फैक्टर माना जा रहा है सोनीपत की डेवलपमेंट, जब भी कोई आईटी कंपनीज किसी लोकेशन को टारगेट करती है तो वो भी उस लोकेशन को अप्रिसिएशन देने में हेल्प करता है। जैसे कि आईएमटी खड़कोदा की जो लोकेशन है उसमें आज के टाइम पे सारे के सारे आईटी जोन्स आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आ रहे हैं, आपकी बहुत सारी आपको वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आपको मिल जाने वाली है। गूगल की डेटाबेस सेंटर ऑलरेडी वहाँ पे वर्क चल रहा है। उसके अलावा मारुति सुजुकी का आपको यहाँ पे प्लांट जो कि 1000 एकड़ का रहने वाला है वो यहाँ पे आने वाला है। यूनो मिंडा की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होने वाली है। उसके अलावा भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जैसे कि जेबीएम बसेस की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होने वाली है, आपके वंदे भारत की कोचेस की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, और भी बहुत सारे आईटी पैचेस यहाँ पे आने वाले हैं। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से यहाँ पे एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा, एक अच्छी जेंट्री यहाँ पे आने वाली है। तो जब ये जेंट्री को रहने के लिए किसी रेजिडेंशियल लोकेशन की नीड रहने वाली है तो ये सोनीपत के आसपास की लोकेशन को टारगेट करेंगे, क्योंकि नियर बाय आपकी सोनीपत की लोकेशन रहती है। सोनीपत से खड़कोदा की जो डिस्टेंस रहती है मात्र 15 से 17 किलोमीटर की डिस्टेंस रहती है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से आज सोनीपत मार्केट पे एक अच्छा आपको ग्रोथ दे रही है, अप्रिसिएशन दे रही है। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो आपने डेफिनेटली वो अप्रिसिएशन देखा होगा। एंड अब तक आपने इन्वेस्ट प्लान नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। जो हमारा अभी प्रोजेक्ट रहने वाला है ट्रेवॉक का, जैसा कि मैंने इसकी आपको लोकेशन बताई, जीटी करनाल हाईवे की लोकेशन है आपकी। उसके अलावा आपको 100 एकड़ का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसमें ये फर्स्ट फेज में आपका 34 एकड़ का प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। सेकेंड फेज और थर्ड फेज में चांसेस है कि ये अपने बिल्डर फ्लोर्स लेके आए। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्यों इस लोकेशन पे आज के टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जो आप अगर गुड़गांव है वो ऑलरेडी ओवर प्राइस हो चुका है, वहां पे आपको 1.25 लाख तक का प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। एक आपको जनरल टाउनशिप रहने वाली है, दीनदयाल की टाउनशिप नहीं रहेगी। यहाँ पे आपको अच्छी साइजेस मिल जाने वाली है, 200 से 300 या फिर 500 स्क्वायर यार्ड तक के आपको साइजेस मिल जाने वाले हैं। पेमेंट प्लान भी आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलने वाले हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो एंटीसिपेट आपका, अगर मैं पेमेंट की बात करूँ या प्राइस की बात करूँ तो वो आपकी एंटीसिपेट आप करके चलिए कि 1.25 लाख तक की आपको पर स्क्वायर यार्ड की प्राइस यहाँ आने वाली है। मैं आपको एक टेंटेटिव इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा रिवील नहीं हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी है, तो वेट कीजिए इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं सोनीपत में आज के टाइम पे अपना इन्वेस्टमेंट और अभी तक आपने प्लान नहीं किया है तो कनेक्ट कीजिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे और प्लान कीजिए अपना एक इन्वेस्टमेंट एक अच्छे डेवलपर के साथ। एंड प्री लॉन्च फेज में आप प्लान कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की अपडेट्स के साथ। थैंक यू।